वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम लागू, शव प्रदर्शन पर अब होगी सख्त सजा। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। नए कानून के तहत सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मृतक का शव रखकर विरोध प्रदर्शन करने की प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गैर परिवार सदस्य द्वारा शव का राजनीतिक या सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना होगा। वहीं परिवार के सदस्य शामिल पाए जाने पर अधिकतम 2 वर्ष तक की कैद का प्रावधान रखा गया है। भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, पीएचडी भ्रष्टाचार मामले में बड़ा एक्शन। भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को और सख्त कर दिया है। पीएचडी के सामने आए भ्रष्टाचार मामले में दूदू एक्सीएन जितेंद्र शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। यह कदम भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि किसी भी स्तर पर अनियमितताओं की सहनशीलता नहीं होगी। इस कार्यवाही से अनेक अधिकारियों को भी जवाबदेही और नियमों का पालन करने की सीख मिलेगी। भाजपा कार्यकारिणी बैठक में सीएम का निर्देश, सरकारी योजनाएं सीधी जनता तक पहुंचे। रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मौजूदगी में हुई। 1.5 घंटे चली इस बैठक में संगठनात्मक रणनीतियों और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी नए पदाधिकारियों से परिचय लेते हुए उन्हें मैदान में सक्रिय रहने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस के भ्रामक प्रचार का तथ्यपूर्ण जवाब देने और संगठन सरकार के समन्वय को मजबूत बनाने के लिए भी जोर दिया है। दौसा में शिक्षा विभाग सख्त, दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े के मामलों के बाद दौसा जिले में शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने विभाग में कार्यरत 135 दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों की सूची प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेजकर उनके प्रमाण पत्रों की मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि वास्तविक पात्रों को लाभ सुनिश्चित करने और फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। राजस्थान में शीतलहर, फतेहपुर में सबसे कम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। जोधपुर और जैसलमेर में बादल छाए रहे और धूप कमजोर रही। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय लो प्रेशर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अगले 2 दिनों तक रहेगा। इस दौरान ठंड और बढ़ सकती है। फतेहपुर में सुबह का तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो प्रदेश का सबसे कम तापमान रहा। अगले सप्ताह प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। जयपुर ग्रामीण सांसद ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव रखा। जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद राव राजेंद्र ने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने देश को इंडिया नाम से पुकारा, जबकि हमारी पहचान सदियों से भारत रही है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भी इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख किया गया है। संसद का तर्क है कि साहित्य, संस्कृति और संवैधानिक परंपरा में भारत ही मूल और स्वीकार्य नाम है। प्रस्ताव पर सदन में व्यापक चर्चा की संभावना है। मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालु जल्दी और सुविधाजनक तरीके से मंदिर पहुंच सकेंगे। प्रशासन और पर्यटन विभाग का कहना है कि यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगी। हेलीकॉप्टर उड़ान के माध्यम से भक्तों को बेहतर सुविधा और समय की बचत मिलेगी। इसमें मेहंदीपुर बालाजी का धार्मिक महत्व और पर्यटन आकर्षण और बढ़ने की उम्मीद है। नाचना क्षेत्र के भदड़िया गांव में विद्युत और पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान। राजस्थान के नाचना क्षेत्र के भदड़िया गांव में विद्युत आपूर्ति अनियमित होने से ग्रामीणों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बिजली कटौती के कारण पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और पेयजल संकट गहराया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और खेती, घरेलू कामकाज में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रशासन को मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्द राहत प्रदान करने की आवश्यकता जताई जा रही है। नेशनल वाटरवे 48 प्रोजेक्ट पर खतरे की घंटी, लूणी जवाई नदी का अस्तित्व संकट में। अरब सागर से राजस्थान को जोड़ने वाले प्रस्तावित नेशनल वाटरवे 48 प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कच्छ केरल से लूणी और जवाई नदी तक बढ़ने वाले 615 किलोमीटर लंबे जल मार्ग को लेकर हालिया सर्वे रिपोर्ट ने चेतावनी दी है
कि परियोजना इन दिनों की परियोजना से इन नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और अस्तित्व पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलमार्ग निर्माण से स्थानीय परिस्थितिकी प्रभावित होगी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल संतुलन बिगड़ने का जोखिम बढ़ जाएगा। रेलवे, बस और मेट्रो स्टेशनों के आसपास विकसित होंगे मिनी शहर। प्रदेश के शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी की योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों के 800 मीटर दायरे में घर, दफ्तर, दुकानें और आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य है कि लोग यात्रा करते समय आसानी से जरूरी काम निपटा सके और दूर दराज न जाएं। इससे भीड़ भाड़ और ट्रैफिक समस्या कम होगी। साथ ही स्थानीय व्यवसाय और आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर अधिक व्यवस्थित और लोगों के लिए सुविधाजनक बनेंगे। जयपुर में 101 करोड़ के 2 नए रेलवे ब्रिज से मिलेगी बड़ी राहत। जयपुर में नाड़ी का फाटक पर 4 लेन का रेलवे ओवर ब्रिज और सीतावली फाटक बनाड़ फाटक के बीच रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को ईंट मंडी में किया। इन परियोजनाओं पर कुल 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण पूरा होने पर लगभग 70,000 लोगों को फाटक बंद होने पर होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी और स्थानीय यातायात सुचारू रूप से चलेगा। राजस्थान में रूफटॉप सोलर संयंत्र 1 लाख पार, क्षमता 408 मेगावाट पहुंची। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर स्थापना का रिकॉर्ड बन गया है। राज्य में अब तक 1,257 सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावाट दर्ज की गई है। जयपुर डिस्कॉम में 33,000, अजमेर में 32,000 और जोधपुर में 33,378 संयंत्र स्थापित हुए हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते हर महीने औसतन 10,000 से अधिक नए रूफटॉप सोलर लग रहे हैं। इससे बिजली उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों में तेजी आ रही है। मंगला पशु बीमा योजना से पशुपालकों को संबल, जिले में 54,000 बीमा लक्ष्य। पशुओं की मौत से होने वाले आर्थिक नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए राज्य सरकार मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 चला रही है। योजना का उद्देश्य पशुधन हानि की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इस बार जिले में 54,200 पशुओं के बीमा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जा रहा है। पशु नुकसान की स्थिति में यह बीमा योजना पशुपालकों को बड़ी राहत और आर्थिक सहारा प्रदान करेगी, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। खाद्य संकट से राहत, जिले में 700 मीट्रिक टन यूरिया की नई खेप पहुंची। यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। जिले में 700 मीट्रिक टन यूरिया की ताजा खेप पहुंच चुकी है और इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सप्लाई लगातार बढ़ाई जा रही है। इसी सप्ताह करीब 650 मीट्रिक टन यूरिया की एक और खेप आने की संभावना है। नई आपूर्ति से किसानों को समय पर खाद मिलने की आसानी होगी और फसल प्रबंधन की चिंता काफी हद तक कम होगी। बीकानेर दौरे पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल, इंडिगो फ्लाइट रद्दीकरण पर दिया बयान। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को अपने गृह जिले बीकानेर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने देश के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। हाल ही में हुई फ्लाइट रद्दीकरण घटना पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार विमानन से जुड़े मामलों पर संवेदनशील है और आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रहा है। जयपुर में जेडीए का बुलडोजर एक्शन, झुकी अवैध 5 मंजिला इमारत ध्वस्त। राजधानी जयपुर में रविवार को जेडीए और प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बेसमेंट की खुदाई के दौरान पिलरों में क्रैक आने से इमारत एक और झुक गई थी, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। रिहायशी क्षेत्र में बने इस अवैध ढांचे के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही तोड़फोड़ में आया पूरा खर्चा भी बिल्डिंग मालिक से वसूला जाएगा। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा 24 दिसंबर से पूरे देश में शुरू। भारत में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा 24 दिसंबर से शुरू होगी। यह अभियान विभिन्न राज्यों और जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाएगी। योजना के तहत नागरिकों को उनके अधिकार, शिकायत निवारण प्रक्रिया और सुरक्षित खरीदारी के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। इस पहल से उपभोक्ताओं की भागीदारी और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में कर्मचारी महासंघ ने भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में संघर्ष चेतना रैली निकाली, जो भीनमाल पहुंची। रैली में कर्मचारियों का जोरदार स्वागत गाजे बाजे और पुष्प वर्षा से किया गया। कर्मचारियों ने शहर में मशाल जुलूस निकालते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। उन्होंने विधानसभा घेराव की धमकी देते हुए सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। यह आंदोलन कर्मचारियों के हक और सुविधाओं की रक्षा के लिए निर्णायक कदम माना जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को पकड़ा, 30 करोड़ ठगी का आरोप। उदयपुर में नामी डॉक्टर से फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को मुंबई में उनकी साली के घर से पकड़ लिया। जानकारों के अनुसार पुलिस अब उन्हें उदयपुर लाने के लिए बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। यह केस फिल्म निर्माण के निवेश के नाम पर भारी आर्थिक ठगी से जुड़ा बताया जा रहा है। भारत दर्शन अभियान में कश्मीर के छात्र राजस्थान पहुंचे, राज्यपाल बागड़े से मिले। भारत दर्शन अभियान के तहत कश्मीर से आए 25 विद्यार्थियों ने रविवार को लोक भवन में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने छात्रों से उनके भारत भ्रमण के अनुभव सुने और कहा कि यह अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को महसूस करने का अवसर देता है। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की विविधता और एकता का उल्लेख करते हुए सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। झुंझुनू में भारतीय वायुसेना के जवान की आर्मी अस्पताल में मौत, गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के निवासी भारतीय वायुसेना के जवान अजय कुलदीप का 3 दिसंबर को अचानक निधन हो गया। वे छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे जब उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई, जिसमें परिवार, मित्र और स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहे। यह घटना स्थानीय समुदाय में दुख और श्रद्धांजलि की भावना जगाने वाली रही। वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट, दूध, तेल, चीनी सस्ते, गेहूं, मक्का महंगे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार नवंबर 2025 में वैश्विक खाद्य कीमतों में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। FAO के वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक नवंबर में 125.1 अंक पर रहा, जो अक्टूबर की तुलना में 1.2% कम है। इस अवधि में दूध, तेल, चीनी और मीट के दाम घटे, जबकि गेहूं और मक्का के दाम बढ़े। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाला संकेत है। बावजूद इसके कुछ अनाज महंगे रहने की सतर्कता जरूरी है। भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़, निर्यात 24,000 करोड़ पार, बोले मंत्री राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब आयात निर्भर नहीं रहा और तेजी से उभरता हुआ रक्षा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। पिछले 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मंत्री ने यह भी बताया कि यह उपलब्धि घरेलू उद्योगों की क्षमताओं और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ पहली बार गांव पहुंचे, चाची के अंतिम संस्कार में शामिल। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पैतृक गांव किठाना में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद पहली बार पहुंचे। वे अपने परिवार की दुखद घटना चाची के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने के बाद वे काफी समय तक सार्वजनिक रूप से कम दिखे, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा रही। इस दौरान धनखड़ का सहज और शांत व्यवहार सभी का ध्यान खींचता रहा और उन्होंने परिवार और गांव वासियों के साथ संवेदना साझा की। जोधपुर में गैस पाइपलाइन लीकेज से भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। जोधपुर में गैस पाइपलाइन में अचानक लीकेज होने से आग भड़क उठी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। प्रारंभिक जानकारों के अनुसार आग लीकेज बढ़ने के बाद पाइपलाइन में चिंगारी लगने से भड़की। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।